ना, ये मैथ वाला थोड़ा सा इन किया हुआ है। हाँ, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब थोड़ा मैथमेटिक्स है। जो भी हम देख लेंगे। हाँ, चलो जी, तैयार हो जाओ। प्रणाम और जय हिंद। एक कोढ़िया इंसान। चल, ठीक है। ये जो बाबू लिखी है, पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतलों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो माँ बाप से करो। हो गया। ठीक है। ये रियल लाइफ में आप जो है ना, ये करते नहीं हैं। बात समझे, जो लिख के दिए हैं। पता तो दिए ही। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है। कल एक बार बताइएगा जरा सा। कल हम बोले थे आपको 50 क्वेश्चन जो हुआ था, 25 से 50। थोड़ा मेरा आवाज अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? थोड़ा दबा हुआ है आवाज। धनिया पत्ता बेच रहे थे। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? चलिए, क्वेश्चन हम पूछे थे आपको 25 से लेके 50 तक में किसी को समस्या है, क्योंकि हम कहे थे कि रिकॉर्डिंग वाला था। देख के कल आइएगा और पूछिएगा। है क्या? नहीं है? है। नंबर बताओ। 31 से फिर नीचे नहीं जाएंगे। अगर कोई 31 से नीचे है तो बताइए। 19, 20, 21। ये तो कल ही ना पूछे थे। तो कल पूछे थे तो इसमें आंसर तो आइए गया था स्वयं। ये तुम दी हो। तुम रे। अरे सुखोती। आए बाबू, ये सब चीज सब चक्कर में ना मोटा मोटा आदमी पड़ता है, जो दुबलाता है। तुम सूख के और कांटा हो जाओगी। बाप रे बाप, पूरे जहर बने ले ने भाई। थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर बाबू, तुम बेटी है ना रे किसी का रे। ध्यान देना। लड़का लोग तो मान लो एगो बात है, लेकिन इन्हें कहते हैं कि लड़का लड़की अलग अलग है। एगो है लड़का तो मान लो है, अगर ज्यादा करेगा ना तो लतिया जुतिया के फिर से पढ़ाया जा सकता है। एकरा में जो तुम लिखी है बड़का बड़का बात। हम्म, हाँ, तो इतना बड़ा बड़ा बात को ना सोचिए, ना कुछ सोचते सोचते ही दुबला जाइएगा। ठीक है। आई देखो, पूछता है भारत, बैठो अपनी जगह पे। गिरेगी। चलिए, आप शुरू हो जाएं। ठीक है। थोड़ा सा एक चीज बताइए, ये क्या ट्रेंडिंग बन गया है, आने के साथ एगो शायरी चिपका देते हैं। समझ रहे हैं, सब अपना दर्द बयां करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछी थी, कौन पूछी थी? 31 नंबर। क्या हुआ इसमें दिक्कत? कल बुलवाए थे ना। आप अपने आप से एज्यूम करिएगा, आप मान लो लड़का है, तो वहीं से पूछना है कि हाँ उसके बहन की इकलौती भाभी, तो कल कहे थे आपकी बहन की इकलौती भाभी कौन लगी? आपकी। आप लड़का है, आपकी बहन, बहन को एज्यूम करो, उसकी इकलौती भाभी।
भतीजा और हाँ हाँ, आपकी पत्नी लगी ना, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे पत्नी की सास। आपके पत्नी की सास कौन? माँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप लड़की है, इस चीज को भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो गड़बड़ाएगा मैटर। अब ये लड़का रहेगा तो समझ जाएगा, लड़का बन के सोच रहा है मेरी पत्नी की सास तो मेरी माँ। तो हम पहले ही बोले थे ब्लड रिलेशन में अपने जेंडर को भूल जाइए, क्वेश्चन के अनुसार अपना जेंडर सही और गलत करेंगे। बात समझे कि नहीं? ऐसा कौन लड़की सही से इसका आंसर कर लोगी, लड़का एज्यूम करके? ठीक है, ठीक है। तुम सुखोती बोलेगी? चलो, पहली बात तुम क्या बन गई? आंख बंद करो, लड़का का तकलीफ सोचो पहले। अच्छा बताओ, अगला जन्म में लड़की बनना चाहोगे कि लड़का? कितनी लड़कियां हैं जो लड़की ही बनना चाह रहे हैं? अच्छा, कितनी लड़कियां अगला जन्म में लड़का बनना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं? बहुत तकलीफ है, इन लोग के हंसी पे मत जाना। अभी 2 साल के बाद नौकरी नहीं हुआ ना अगर, हाँ, क्लास में नहीं। सबसे पहला बात है कि इतना तकलीफ है इसके जिंदगी में, तू थोड़ा सा हो करके अपना दुख तकलीफ भूलने का कोशिश कर। 2 साल में नौकरी नहीं होगा ना, जितना का हंसी है ना, तो कोई टायर बनाते मिलेगा, कोई मूवी डाउनलोडिंग करते मिलेगा, चाय वाला और रैपिडो भी, बता दे रहे हैं, ठेला पे जो भी है। आज नहीं बेच रहा है तो कल नहीं रिजल्ट होगा ना बाबू, तो वो भी बेचना पड़ेगा। तो आपको इतने जानना है कि लड़का का तकलीफ होता है। तो खैर, हो गया। अब तुम लोग सोच रहा है क्या बेचेंगे क्या बेचेंगे, छोड़ दो, बन जाओ, काल कुछ बेचेगा। इधर आओ, चले शुरू करते हैं। फिर तुम्ही से शुरू करेंगे, क्या है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा है, इनका तो समझा हुआ है। सुनना, आप एक लड़का है, आपकी भाभी, सॉरी आपकी पत्नी की सास माँ, माँ का भाई, मामा की बीवी, मामी की सास, मामी की सास नानी, नानी का पति, नाना का एकमात्र जमाई, नाना का एकमात्र जमाई जो है तुम्हारे पिताजी होंगे, ठीक है। जमाई का पोता, आपका बेटा की माँ, पत्नी, पत्नी की ननद, एकमात्र ननद मेरी बहन, और बहन का भाई हम ही, क्योंकि पहले ही था इकलौता, तो हम ही है। तो फोटो वाले लड़के से क्या संबंध है, तो वो स्वयं का है। 31 नंबर क्लियर है? 31 के बाद बताइए। 37, 37 से पहले कोई है? 30। चलो खड़ा जाओ जल्दी। 30 नंबर दिखाओ कहां बनाया है। अगर नहीं बनाया होगा, ऐसा ही बोला होगा, तो देह ससार देंगे तुम्हारा आज हम। अभी चेक करेंगे कि 30 पूछा है ना, पब्लिक डिमांड थोड़े चल रहा है यहाँ पे। 30 नंबर दिखाओ कहाँ बनाया। अभी नहीं बनाया तो बाबू, कहाँ है 30 नंबर? 30 नंबर में क्या पूछ रहा है? पुत्र या पुत्री का है? एक व्यक्ति की 2 पत्नी है, एक तो संभाली नहीं जाती, दूसरी ले आया है। 2 पत्नी है, ए और बी, दूगो तुम्हारी दोनों पत्नी है, समझ गया? अब कहता है कि ए गोलू की सौतेली माँ है, तो अब ये ए है, ए है जो गोलू की सौतेली माँ है, तो इसका मतलब गोलू की माँ कौन? बी। क्लियर हुआ? तो पूछ रहा है गोलू का बी से क्या संबंध है? बेटा है। गोलू क्या है उसका? बेटा। ये तो बताए, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। हाँ, इसीलिए तो बता दिए, मारे नहीं इसका मतलब बनाया था। देखो एक चीज बताते हैं,
आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ना इजी वे में अपने आप से लेके पढ़ेंगे ना तो आसान होता है। अब जैसे मान लो, अब जैसे देखो क्वेश्चन जो है ना उससे बना था लेकिन आंसर गलत था, लेकिन फिर भी वो समझ गया था, लेकिन पूछ लिया इसलिए क्वेश्चन था सौतेली माए वाला। एक आदमी है बाबू, ये आदमी है, इसको 2 पत्नी है। है हल्ला, इसकी 2 पत्नी है। ये है ए, ये है बी। कहा कि दूसर की पत्नी ए वाली से जरूर अच्छी होती है, तभी ने दूसरा शादी किया। याद रखिएगा, ऐसे करके रहिएगा ना बाबू तो पक्का ही आ जतो। इसलिए तैयार होना है, ब्याह के बाद तैयार व्यार होना है। तो ऐसे नहीं रहिएगा मेरा पति मेरा देवता है, ये नहीं बनना है आपको, है ना। अब ये है झुमका वाली। अब ध्यान देना जरा सा, कहता अरे भाई निकलो बाहर इससे, हाथ है एकदम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा कि गोलू की सौतेली माँ ए है। अगर गोलू है, गोलू गोलू की सौतेली माँ है ए, इसका मतलब गोलू इसका बेटा है, तभी ना सौतेली माँ है। तो पूछा क्या गोलू किसका, गोलू का बी से क्या संबंध है, तो गोलू कौन लगा बी का बेटा। खेला खत्म, पढ़े आगे। हाँ बोलो। इनका क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसे किसका फोटो बनाएंगे, यही ना। एज्यूम किसको करोगे, पापा को, पापा की 2 पत्नी। समझ में आया। अब एक, अरे इन्हें देख, एक ठो माँ के बेटा तुम, अब पापा लाल को दोसर, तो दोसर वाली तोर सतेली माँ, तो अपनी माँ से तोर की संबंध है। नहीं करो, बोलो बोलो ने, तुम क्या लगा, मम्मी लगा। अपनी माँ का तुम क्या लगा, बेटा। तुम लड़का की लड़की। फिर चले, क्लियर है। याद रखना, तुम किसी प्रकार का क्वेश्चन करके हमें छेड़ना चाहोगे तो हम तुम्हें इतना छेड़ेंगे कि तुम छेड़ने लायक नहीं रहोगे। ब्लड रिलेशन में तो छेड़बे नहीं करना है, मुंह बंदे करके रहना, बहुत छेड़ा जाएगा नहीं तो। क्योंकि रिलेशन ऐसा ऐसा होगा ना कि माए को तुम भाभी बना देगा, बात समझे। जहां बेटा बनना वहां तुम बाप बन जाएगा, तो रिलेशन बहुत खराब है इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना का था जी, 30 का था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इन्हें समझ आना, यहाँ है, पढ़िए आगे। 30 के बाद हाँ, पीछे नहीं जाएंगे, तभी कह दिए थे। 30, 32, 32 के बाद चलो 37, 37, 37, 37 से पहले कोई है तो बताओ। 37 1, 37 2। याद रखना, अगर आप बोले हैं तो आपका कॉपी चेक करेंगे, बना हुआ होना चाहिए उसमें, हैं। ऐसे बुलाएगी रे, मारेंगे अभी हम भी। हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाला, हेने आओ हेने जाओ। अच्छा, 30, कौन सा बोली, 30, 34, ये वाला। 31, 32, 33, 34, ये चलो बढ़िया बात है। 33, अच्छा चलो 33 भी चले जाएंगे। एक बार ट्रेन में जा रहे थे बाबू, ट्रेन में ना अचानक से हमको नींद लग गया, स्टेशन पर बैठे हुए थे, और उसी समय मेरा ट्रेन आया, और हम बनारस से क्लास लेके आ रहे थे, मुगल सराय था तभी नाम, वहां बैठे हुए थे। ट्रेन अचानक आ गया, हमको नींद आ गया था कि सुबह से क्लास ले रहे थे। जब आंख खोले मैं ट्रेन जा रहा था तो हम दौड़े। उसी वक्त हमसे कोई आया था मांगने के लिए,
एक मांगता है या मांगती है? कैसे मांगती है? कोई बताओ, बताओ लड़का सब में कोई जो बोलता है ना दे दे। हाँ, अब कोई नहीं बजा रहा है, समझ जरा, मास्टर पकड़ लेगा, है ना। चलो ठीक है। विश्वास नहीं करेगा, दौड़ा दिया था हमको। हम दौड़े थे ट्रेन के पीछे, उसको लगा पैसा कारण भागे हैं। अब हमको दौड़ा दिया, लेकिन ट्रेन में पैसा उसको दिए, उसको बोले कि आपके लिए नहीं भागे हैं। तो वही है यहाँ क्वेश्चन, ए बी की क्या है? पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है, और कहता है बी सी की माँ है, तो बी जो है सी की माँ है, और डी सी का क्या है? भाई है। तो कहता है डी का ए से क्या संबंध है? तो डी तो भाई है, यहाँ तो आंसर भाई लगा देंगे। लेकिन अगर सी के बारे में पूछा तब, सी का जेंडर है? तो नहीं है, तो फिर बहन कहां से? सी का अगर जेंडर नहीं है तो आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। समझ में आ गया? अगर सी के बारे में पूछेगा तो डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ डी के बारे में पूछा है, तो डी का आंसर हो गया भाई का। अब आते हैं 33 नंबर। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, अच्छा पहले ध्यान दीजिएगा, खींचते समय पिता जो है उसको पुत्र के बाईं ओर, तो ये पुत्र है बाबू, ये पुत्र है। समझ में आया? अच्छा ये बताना, पुत्र तो ऐसे खड़ा है जूता उता पहन के, ध्यान देना, ये कौन है? पुत्र है। अब पिता को पुत्र के बाईं ओर, तो पुत्र, अब ये बताओ पिता किधर जाएगा? हमको तुम बताओ, इसके किधर बैठा है? इधर की इधर? इधर, क्योंकि ये फोटो ऐसे खिंचा रहा है, इसका बायां हाथ ये है, और गलती क्या करता है लोग, इधर बना देता है कि उधर सोचता है उल्टा में। फोटो खिंचाने वक्त तो चेहरा बदलेगा। हालांकि इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं इसमें पूछा गया है, अगर पूछता तो लड़का फंसता वहां पे। यहाँ पूछ दिया बीच में कौन बैठा है, तो वो तो आप दाया बाया कहीं बैठेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में कह देता है ना कि दादा जो है पुत्र के किधर बैठा है, तो बाया दाया में आपको दिक्कत होता। तो कहता है पिता को पुत्र के बाईं ओर, तो पुत्र का लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, तो पिताजी कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर, इसका मतलब दादाजी कहाँ आ गए? यहाँ दादा, जो दादा के, अरे पिता को पुत्र के किधर है? बाईं ओर है, तो पिता तो यही ना होगा जी। एक बार पढ़ने दीजिए, पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर, इधर है दादा, क्योंकि पिता के बारे में कह रहा है। पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठाया गया। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? आगे कहता है, पाया गया माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर, इसका मतलब माता कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। अब पुत्री कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। तो पूछा बीच में कौन है? तो दादा है। 33 नंबर क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है, लाल टी शर्ट हम समझ गए, तुम्हारा आवाज पकड़ में आ जा रहा है हमको। ग्रैंडफादर, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं, सीधे कहिए दादा। इंग्लिश में ग्रैंडफादर नाना भी हो जाता है और दादा भी हो जाता है। चलो इसके बाद आ गए 33 के बाद, 34 तो होगा, 35 हो गया, 37 किधर? कौन पूछ रही है? अबे रुक, इसमें कोई चूहा का आवाज आया था। सब लड़की का आवाज एक ही है, लड़का लोग पकड़ा भी जाता है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रही है, बोलो। 32, हाँ वही तो हम समझ गए। दुल्हन जब जाती है ना स्टेज पे बाबू, तो वरमाला लेके दुल्हन नहीं चलती है, उसके बगल में रहती है एक ठो। तुम पक्का उसके शादी में जाएगी? हाँ, शादी नहीं जाएगी? कुछ ही नहीं है।
नहीं पहचानती तुम नहीं बुलाओगी रे? अरे उसको नहीं बुलाओगी? तुम नहीं जाओगी? हाँ ठीक करना, मत जाना। हाँ उससे बात नहीं करो उस लड़की से तुम। नहीं नहीं एकदम बात नहीं करना। उसका क्वेश्चन है वो पूछेगी, है ना? चलिए छोड़िए, अगला बोलो क्वेश्चन। जिसका क्वेश्चन है अगर उसको पूछने का हिम्मत है तो पूछो, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। 28 नहीं जाएंगे, हमको पीछे आना था तो पहले काहे चिल्ला के बोली? कैसे सुनेंगे? क्लास में आवाज इतना कम, लड़ाई हो जाए देखो कैसे चिल्लाएगी, दुनिया सुन लेगा, है ना? एगो रील्स बड़ा बढ़िया देखे थे, उसमें बोली, पूछता है लड़कवा, हाँ हेलो कैसे हो, हाँ तुम खाना क्यों नहीं खाए, खा लेना चाहिए था ना। अब आगे आगे वो लड़का बोलता भी है, तुम इतना धीरे क्यों बोलती हो, थोड़ा तेज बोलो ना। मैं नहीं बोल पाती, मेरा आवाज ही ऐसा है। शादी के बाद इतना तेज बोलती है कि बोलता है कि ऐसे काहे बोल, मेरा आवाज तेज है। रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। इन लोगों का भरोसा नहीं करना है। मेरा कहानी तो अलगे था रे बाबू, सब चीज पलट गया सिस्टम। मेरे साथ बहुते चीज हुआ, कितना जानोगी? हाँ हम तो आपको शेयर करवे करते हैं हमारी इच्छाधारी के बारे में, करते कि नहीं? इसीलिए कहते जब वो बन सकती है बैंक में तो आप नहीं बन पाइएगा। ये बात सुन लेगी तो बड़ी बोलेगी, ऐसे कौन कहा था वो बन सकती है, कुछ होने थे क्या? याद रखिएगा, पढ़ाई अगर सही से करिएगा तो रिजल्ट को कोई नहीं काटेगा। हम कभी कभी उनका मुंह देखते हैं ना ऐसे करके, हम सोचते हैं कैसे हो गया इसका, लेकिन फिर याद आया कि हाँ पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं घूमते थे, हम भी घूमते थे। सोच रहा 2007 से लेके 2019 लंबा समय है ना, हम भी घूमते थे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा फोकस रहता था। पढ़ाई एकदम फोकस। आप बोले पटना कौन मंदिर है जो हम ना जानते हो? मंदिरें घुमाई है हमको हर जगह, कोना कोना वाला मंदिर जाके घूमे उसके साथ। लेकिन पढ़ाई में क्या देखते थे ना, एक छोटा सा डायरी रखती थी, इतना छोटा सा, कुछ भी आवे ना करंट न्यूज, क्योंकि बैंक में पूछता है जीए और बैंकिंग इकोनॉमिक्स, तो जीए वाला ना पट से लिख ले, इसका जन्म हुआ फलना, इसका अभी भी हम संभाल के रखे हैं उनका वो डायरी, जिसमें लिखा आता था। इतना ना करंट था ना कि करंट से तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ, और हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट था तो उसमें प्रॉब्लम था नहीं। अब बैंकिंग इकोनॉमिक्स तो भाई तो हम लोग के तो मुंह पे था, दिक्कत कहीं नहीं, रिजल्ट हो गया, बात खत्म। अब जो दिक्कत है वो नहीं पूछना, नहीं पढ़ावे या रो दें। ठीक आप बोल ली। अब अंदरों का बात लोग बताता है रे, हद करता है। 32 नंबर था तुम्हारा बुआ। अब क्यों बताएं अभी? क्योंकि अभी तुम बोली है खड़ा होके, नहीं बोलती तो नहीं बताते। देखिए ना कितना बगल में तुम्हारा अपमान कर दी पूरे क्लास में। बात नहीं करना उस लड़की से। हाँ, बेइज्जती फील हुआ ना? रोना नहीं, क्वेश्चन पे आओ। हाँ रोना नहीं। एक महिला ने बच्चे की संकेत करते हुए कहा कि इसका मामा का मामा और मेरा मामा जो है परस्पर भाई है। आप नॉर्मल समझिए, एक बच्चा है, ये एगो बच्चा है, इसका जो मामा होगा, ध्यान देना, इसका जो मामा होगा, इसका मतलब माँ का जो भाई है वही ना मामा। इसका मामा का मामा, इसके मामा का मामा, तो इसका मतलब है इसकी भी जो माँ है उनका जो भाई है वही ना होगा। इस बच्चे का मामा का मामा, अगर मान लो इस बच्चे का मामा है कोई, उसका मामा मतलब इसकी माँ का भाई, तो एक मम्मी का भी ना माँ का भाई होगा, ये दोनों तो भाई बहन होगा ना जी। तो इसके मामा का मामा और मेरा मामा, मतलब ये महिला है, महिला कहती है मेरा मामा, मतलब मेरी माँ का कौन? भाई। बात समझे? परस्पर क्या है, लिखा है कि मामा का परस्पर भाई है, तो ये लोग क्या है, इसका जो मामा है ये दोनों क्या है, अपना भाई है परस्पर। और मेरी कोई बहन नहीं है, अगर मेरी बहन नहीं तो महिला ही नहीं यहाँ पे है। आगे समझ में? देखो ऐसे नहीं आगे समझ में, प्रैक्टिकल लेके चलो। तुम्हारे मामा है?
ठीक। तुम्हारे मामा है, तुम्हारी बहन है, बहन का भगना मतलब बहन का बेटा बेटी है, नहीं है, होने का उम्मीद, शादी नहीं हुआ है, शादी होना चाहिए तब ना पता जनरेशन पता चलेगा। तो तुम्हारी बहन का जो बेटा है उसका मामा के लगा, तुम्हारा कौन लगा, भाई लगा। मान लो तुम्हारा बेटा, अबे यार के करा पर शर्मा काहे रही है रे, पढ़ा रहे रे, रियल नहीं है। तुम्हारा बेटा का मामा कौन, तुम्हारा भाई। यहाँ पे तुम आ जाओ, यहाँ खुद को रखो बाबू, यहाँ पे आप है, ठीक ना। आपका जो बेटा है इसका मामा वो आपका भाई, और इसका भी मामा, तो तुम्हारा मामा चाहे तुम्हें भाई का मामा तो एक होगा, तो इसकी भी माँ का भाई तो मामा हो गया। अब कहता है ये महिला एक कह रही है कि मेरा जो मामा है वो दोनों परस्पर भाई है, और महिला कोई बहन नहीं, तो आप ही नहीं यहाँ पे महिला बैठे हुए हैं। तो पूछ रहा है उस महिला का उस बच्चे से क्या संबंध है, वो महिला उसकी मां लगी। अपने पे एज्यूम करना। यहाँ दो लड़की थी, बड़ा बढ़िया, हमको चेहरा नहीं याद रहता है, जब क्वेश्चन पूछ रहे थे दोनों एक दूसरे पे कर रही थी, हाँ तुम्हारा ऐसे करके जोड़ के, तो वो करिएगा ना तो बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं कि दूसरी लड़की होनी चाहिए, आप हवा में भी बात कर सकते हैं, ये कोशिश करना पड़ेगा। हाँ हवा में नहीं बात करिएगा बाबू, तो फिर दिक्कत है। एज्यूम करना होगा, हाँ मेरे ही तरह एज्यूम करना पड़ेगा हर चीज को। जैसे मूवी देख के आए, धुरंधर मूवी देख के आया, उसका लड़का लोग अपना स्टेटस लगा रहा था, उसमें नहीं था दिल का क्या कसूर, ऐसे चल रहा, लगा एकरे साथ सब कुछ बीता, तो अपने आप एज्यूम किया वहां पे, बस बस लक्षण बता रहा है, ठीक है, सब यही है रे बाबू। अच्छा 32 के बाद ये सब बनवाइए ले रहे मोटकी नेतन, तू लोग बेकार है, ऑनलाइन दिन पढ़ाए तो ऑनलाइन छुट्टी दे देना चाहिए था। कारा ए बी की बहन है, तो ए जो है क्या है, बी की बहन है। अब बी का है सी की पुत्री है, तो बी जो है वो सी की क्या है, पुत्री है। ई डी का पिता है, तो ये लाइन है नहीं हमारे पास में। डी ए का भाई है, तो डी जो है ए का भाई है, और ई के बारे में कहा ई जो है डी का पिताजी है, तो इसका मतलब है जब ये पिता है बाबू और ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई पति लगा, पति परमेश्वर, पति को भगवान का रूप दिया गया है, याद रखना, लड़कियों को समझा दे आए? नहीं तो हम पति के बारे में कहेंगे, पति क्या है, परमेश्वर है। सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं पति को परमेश्वर कहा जा रहा है, ये कह रही है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि भगत के बस में है भगवान ना। बढ़िया है, सही बात है, पता नहीं कहां से आप लोग को पावर आता है। अगर पति भगवान है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भगवान तो है कि नहीं। तो तुम लोग अगर हो देवता के श्रेणी में, कौन कौन हो तुम लड़कों में, कोई है ऐसे जो देवता के श्रेणी में है, छोटा मोटा देवता? अच्छा 34 के बाद, 34 के बाद ऐसे नहीं होगा, 36। अब देखो जरा सा, ए क्या है, बी का पिताजी है, ध्यान देना। ए रुको, अच्छा ठीक है, ए बी का पिता है। देखो आंसर तो हमको भी पता, हम डायरेक्ट आंसर मारने के ही मार देंगे, लेकिन कल क्योंकि हम बोले थे कि 25 से 50 तक क्वेश्चन में आप बनाइएगा, अगर समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं बताएंगे तो गड़बड़ा जाए। कोई कहा कि 50 से आगे बढ़िए, 60 तक चाहिए, लेकिन हम मेरा क्या है ना कि देखो फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर्टिकुलर हम एक एक को बता पाना संभव है क्लास के बाद। कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो हमसे नाराज भी हो जाते हैं, सर आप क्वेश्चन नहीं बताते। ए बाबू अगर सबको क्वेश्चन बताने लग जाए तो समय बचेगा नहीं बचेगा, और वो संभव भी नहीं है क्योंकि उतना प्लेस भी नहीं है कहीं बैठ के बताया जाए। आप लोग को हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, हम देखे कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स घुसा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन क्या किए, रख लिए कि चलो हम फिर बाद में बनाएंगे, तो फिर आपको समझा दें। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी ध्यान से बनाना है। कहता ए बी का पिता है, सी डी बी के 3 बच्चे हैं, बताओ
सी, डी और ई। क्या गो बच्चा है? 3 बच्चा है, जिसमें 2 गो लड़की है। अब ई जो है के का पति है। अगर ई जो है के का पति है तो ई तो लड़का हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों लड़की है। इतना समझ में आ गया? अब कहता है ए का ई से क्या संबंध है। अब देखो, ए का ई से पहली बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर यहां पे ए से यहां गए, ई इसकी मां है, तो ये बन जाएगा नाना। समझ में आया? और अगर ये ऐसे गए, अगर दिखेगा यहां पे कहता अगर इसका पिता है तब ये बन जाएगा दादा। तो आंसर दादा या नाना में कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए आंसर लगेगा डी, दादा या नाना। क्लियर है? क्योंकि बी का जेंडर नहीं दिया गया था। बी का जेंडर है? नहीं है। बढ़े आगे, पक्का आगे। रे ए लड़का, देखो नुकाइए जाता है। ठीक है, 1 घंटा बैठने में लोग का हालत खराब हो जाता है। 37 भी कोई पूछे थे? हाथ उठाइए। 37। ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, जो डी की बहन है, जो किसके लिए आया? बी के लिए आया। ए पिता है बी का, जो डी की क्या है? बहन है। जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है। जबकि डी ई का भाई है। जो किसके लिए? ई के लिए। जो सी का पिता है, मतलब ई जो है वो कहता है सी का क्या है? पिताजी है। इसका मतलब शादीशुदा है ये। क्लियर? तो ए का सी से क्या संबंध है? कर बाप के बाप, दादा। दादा कौन है? ए ना है। तो फिर वहां पे पूछ रहा है किसके बारे में? तो ए का, हाँ तो ठीक है, बाप का बाप दादा। चलिए, तो इसका मतलब हो गया दादा। खत्म। अब बाप के बाप के बाप, ग्रेट ग्रैंडफादर। अब बाप के बाप के बाप का बाप, ओकरो बाप। पहले लकड़ फिर छर, पहले लकड़ फिर छर। हाँ, अच्छा चलो, 38 से 40, सॉरी, हाँ 38 से 40 किसी का नहीं है? किसका? आप एक काम करेंगे, ऐसे नहीं होगा। 38 से लेके 45 तक में किनका किनका प्रॉब्लम है हाथ उठाइए, हम बना हुआ देखेंगे। बाबू तुम अपना नंबर बताओ। 39। आगे आए, किधर से बोल रही रे? हाथ उठा रहे कम से कम। 28 नहीं जब रे बाबू। एक बार रुको, एगो इधर से कौन आवाज आ रहा है? कहाँ है रे? अच्छा वहां हो। हाँ, कितना बताई? 13 मने 38। अच्छा, 38 है ना? अभी चेक करेंगे। 38 तो यही है, सामने ही है में। हो गया? इतना रिक्वेस्ट कर करके 43। आ रहे थोड़ा कॉपी चेक करेंगे, रुक। ठीक, किताबा चेक करवा रहा है। अब देखो, 38 कहता ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री। मार दो ऐसा पति। ये किसका था? 38। अरे अभी तुरंत पढ़ाए थे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखी, क्वेश्चन देख ली ना? 34 बनाई थी। अच्छा ये बताओ, जब 34 बना रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे? यहाँ पे थे। इसका मतलब बोर्ड नहीं देख रहे थे, क्योंकि अगर बोर्ड देखते तो पता चलता कि ये जो है आपका क्वेश्चन 38 था ना।
ये क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है, ई का सी से क्या संबंध है, सेम क्वेश्चन। 34 और 38 सेम क्वेश्चन, 39 में आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे कोई है जिनका लड़कियों में जिनका शादी हो गया? शादी हो गया? हो गया, चलिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम पूछे। अच्छा, ये तो शादी इतना मतलब क्या हो रहे हैं, हमारा नहीं हुआ है इसलिए क्योंकि उनको जो है ना, उनको रिलेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा था, नंदोई वगैरह वगैरह सबका। बाप रे बाप, पूरे लड़की वाला लक्षण लगले है सर। मतलब आप हम पूरे वो चारों मिलके आपको घेरिया है, क्या घेरी हुई है, अजीब हाल है यार। शादी तो मान लो अभी तुम लोग का नहीं हुआ तब ना। मम्मी का नहीं, वहां यहाँ मम्मी यहाँ नहीं ना आएगी बताने के लिए। लगाओ वीडियो कॉल में, ये कह रही मम्मी का आइजूम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर महाशय तो इनके मम्मी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। ए बाबू, भरोसा नहीं कर हमरा पे। याद रखो। चलिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, नंदोई भौजाई, ये सब इस शादी के बाद जल्दी क्लियर समझ में आता। हाँ, हमको सारा आता, हम तो पढ़ाते हैं ना, इसलिए हमको आता है, ऐसे भी समझ में आता है। सारू किसको कहते हैं, सारू? एक घर के दोनों दामाद आपस में सारू है, ठीक, आपस। अब देखो, कहता एक महिला है, एक क्या है, महिला है। अब भी एक क्या है, पुरुष है। अब समझना, बी क्या चाह रहा है तुम? हम इग्नोर कर रहे हैं, तो जब को किया जो रहा है, हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिलर से जो छुपा हुआ है, उठा के सब गुच्छा ग्रुप है ना, 4 गो 5 गो, हम क्या बोले, लड़कियों का एल शेप में जितने हैं ना, थोड़ा सरिया के बैठना। लड़की लड़की बनने का शौक है रे, बनेगा, बना दें। करता है, लड़का हो लड़का की तरह बोलो, सवार सवार चिल्लाते रहेगा उधर से। इग्नोर करें ना बाबू, तो थोड़ा सा समझ लो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, गलत फायदा मत उठाइए। क्योंकि होगा क्या ना, ब्लड रिलेशन है, हल्का सा इधर उधर गए ना, रिलेशन सब खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाइएगा। तो जो लड़का है, जो माँ बाप आपको पैदा किए हैं, वही बने रहो। लड़की बनने का शौक मत पालो। लड़की का आवाज निकाल के बोला, माँ बाप पता चले क्या पटना पढ़ने भेजे थे, तो जेंडरे चेंज कर लिया, हद है। तो उधर से नहीं करिएगा उई कुई, क्योंकि देखो तुम लोग ना पीछे बैठा है, हमारा नजर यहाँ रहता है सब लड़कियों पे। आप लोग उई करते हैं ना, तो लड़कियों का चेहरा सिकुड़ जाता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील करती हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझा करना, बात समझेगी नहीं? हम बार बार कहते हैं, इसी को समझिए। 8 से 9, पहले 6 से 7 था ना, जितना हल्ला करना था करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 8 से 9 में अगर लड़कियां बैठी हुए बाबू, तो कोई काय नहीं करिए। हाँ, आप हंसिए बोलिए सब, लेकिन जैसे गर्ल्स के पीछे बैठ के कोई काय कर रहे हैं, आप पढ़ने पे नहीं कर रहे, आप उन पर कर रहे हैं। ये हमारा समझ में आता है रे बाबू। आदमी किसी का रीजनिंग वाला है, याद रखना। सब पूछता भी है कैसे, हम लोग बहुते कुछ समझते हैं। जैसे हमको कोई कुछ बोलता है ना, हमको पता रहता है इसका क्या अगला स्टेप है। सब सोचता है इकट्ठा के लिए, ठगा नहीं। हम तो खुश होने का मौका खाली दिए हैं, लेकिन थोड़े उतना खुश होने का मौका देंगे। जिस दिन मूड घस का पटक देंगे उठा के। थोड़ा समझना बात, बाकी पीछे वाला जितना है तुम लोग कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से थोड़ा सा संभलिएगा, ठीक ना? जितना प्यार करते हैं ना बाबू, उतना नफरत भी करते हैं हम, याद रखना। जितना तुम देगा प्यार, आते हैं प्रणाम पाती क्या, बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन ऐसा नहीं करो कि उधर बैठने वाला, एक तो तुम लोग तुम लोग आगे बैठवा नहीं करती हो, सीट रहेगा तो वो ना बैठेगी, वहीं जाके बैठेगी जाके, है ना सीट खाली इधर। चलो ध्यान देना। तो बाबू बस इतने कह दिए कि इनको आने जाने में, यहाँ बैठने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। बाद बाकी हम आपके लिए हर चीज के लिए तैयार है, पैसा छोड़ के। कहीं पैसा मांग लेगा तब, वो तो है भी नहीं क्या हमारे पास। ए क्या है महिला और बी क्या है पुरुष। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन गड़बड़ा देगा। कहता है बी के पिता सी के ससुर है, तो बी के जो पिताजी हैं, अब बी क्या दिया है क्वेश्चन में, पुरुष, तो प्लस कहता है वो सी के ससुर में का कन्या के सी। इतना समझ में आ गया। बी के पिता सी के ससुर है, अब सी तो फीमेल हो गई। अब देखो ये मेल को ना समझ में आएगा, लेकिन फीमेल जो अपने आप को मान रहे उसको जल्दी समझ में आएगा। तुम्हारे पिता जो हैं, तुम बताओ, तुम्हारे पापा किसके ससुर, अपने पति का छोड़ के। आपके पिताजी किसके ससुर, भाभी का ससुर। इसलिए बोले अपने पति को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो दिया है ना ए, ये एक महिला है, तो महिला को देखते हुए बनाना। तो महिला कौन होगी, आपके पति महिला होंगे नहीं होंगे, इसलिए पति के बारे में नहीं पूछे। तो इसके सी के जो पिता हैं, सी के पिता जो है वो ए के ससुर है, इसका मतलब एक भाई की पत्नी। कौन, ए। समझ में आया। ये सी के पिताजी हैं, जो एक भाइयों का पिता लगेगा, वो ए के क्या है, ससुर है। बात समझ में आ गया, ए के ससुर। अब कहता है बी का ए से क्या रिश्ता है, इस दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान देना, ए का भाई मतलब ए का पति, ये भाई नहीं है पति है रे बाबू, है ना, यहाँ पति लिख देते हैं, हाँ गड़बड़ाइए जाएगा। ए का पति की बहन, तुम्हारे पति की बहन कौन लगी तुम्हारी, ननद का हस्बैंड, नंदोई। बस इतना ही समझना है रिलेशन को। ननद का जो हस्बैंड होता है उसको क्या कहते हैं, नंदोई, ननद का हस्बैंड। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, एक ही होता है ब्रदर इन लॉ, देवर, नंदोई, साला, जीजा, वही बहनोई, वो सब ब्रदर इन लॉ। ठीक, चलो क्लियर, आगे बढ़े। 39 के बाद था 43 था बाबू, 42 में जबे नहीं करेंगे हम। ए भाई बाप रे, काहे जो ऑनलाइन तुम लोग को पढ़ाए है ना, हम पागल हो गए। टाइम पूरा दिए आप लोग। देखो इसमें सही में समस्या है 42 में। कल हम 60 से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पता चलेगा ऐसे रुके रह जाएंगे। जब क्लास खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद अपना आप क्वेश्चन एनालाइज करिएगा। बात समझ में आ गया। एगो ये बना लीजिए पहले, तब जाइएगा। छोड़ो ये अभी काय बनाओ, क्या टाइम हो गया, तुम लोग सरियाने लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अरे सिखोती सीधा से